रिसेंटली एक जीएसटी टैक्स पेयर का जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया और ऐसे में टैक्स पेयर के द्वारा मद्रास हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल की गई। और मद्रास हाई कोर्ट ने जब सभी इंफॉर्मेशंस सभी एविडेंसेस को देखा, उसके बाद खुद ही कहा कि जीएसटी के तहत बेसिकली जो ऑर्डर पास किए जा रहे हैं वो मशीन्स के जरिए पास किए जा रहे हैं। और मशीन्स के जरिए पास किए ऑर्डर्स में कोई अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड जो है टैक्स पेयर को नहीं दी जा रही। इट मींस टैक्स पेयर की सुनवाई नहीं हो रही है। और ऐसे में ये जो मैकेनिकल ऑर्डर्स है जो मशीन से जो है इशू किए जा रहे हैं, ये वैलिड नहीं है और इनको क्वैश किया जा रहा है। तो यहाँ पर एक टैक्स पेयर जिसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया, उसको कोई अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं दी गई। तो ऐसे में हाई कोर्ट के अंदर रिट फाइल की गई। तो यहां पर अगर हम बात करें वीएसके ट्रेडर्स वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर, तो यहां पर कहा गया द पेटिशनर assails an order of cancellation of registration with effect from 31st of December 22. The question that falls for consideration is whether the petitioner was provided a रीजनेबल अपॉर्चुनिटी। क्या उसको अपॉर्चुनिटी दी गई थी? क्या उससे पूछा गया था कि आपका रजिस्ट्रेशन क्यों ना कैंसिल कर दिया जाए? यहाँ पर बिफोर द ड्रास्टिक ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन वाज इशूड फ्रॉम द शो कॉज नोटिस इटसेल्फ, इट अपीयर्स दैट such notice was digitally signed by the GSTN, that is Goods and Service Tax Network. When the said show cause notice is read with impugned order, it is quite evident that the whole process has been undertaken mechanically, machines के जरिए. The order cancelling the petitioner's GST registration is quashed. तो यहां पर कहा गया कि मशीन्स के जरिए आप ऑर्डर पास कर रहे हैं और ऐसे में कोई अपॉर्चुनिटी आप जो है टैक्स पेयर को नहीं दे रहे हैं, तो आपके इस ऑर्डर को कैंसिल किया जा रहा है, क्वैश किया जा रहा है। तो टैक्स पेयर ने बेसिकली क्या किया कि कोविड की वजह से जो बिजनेस है वो अफेक्ट हो गया और 6 महीने तक वो अपने रिटर्न्स फाइल नहीं कर पाया। और ऐसे में जीएसटी लॉ के अंदर एक प्रोविजन है कि अगर आप कंटिन्यूअसली 6 महीने तक अपनी रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। तो यहां पर भी वही किया गया, 6 महीने तक रिटर्न फाइल नहीं की गई और रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया। लेकिन टैक्स पेयर ने कहा कि शो कॉज नोटिस इशू किया गया लेकिन सिर्फ जीएसटी पोर्टल पर, और जैसा कि एक स्मॉल बिजनेसमैन जो है जीएसटी पोर्टल से ज्यादा अवेयर नहीं है, तो ऐसे में उसको पता ही नहीं चला कि जो है शो कॉज नोटिस इशू किया गया है। तो यहां पर उसका रिप्लाई नहीं दिया गया और रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया। तो जब हाई कोर्ट ने देखा कि जो शो कॉज नोटिस इशू किया गया है और जो ऑर्डर पास किया गया है दोनों ही जो है मैकेनिकल है, इट मींस मशीन्स के जरिए पास किए गए हैं, जहां पर कोई भी जीएसटी ऑफिसर के द्वारा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई है टैक्स पेयर। तो ऐसे में यहां पर बताया गया ड्यूरिंग द पेंडेमिक द पेटिशनर बिजनेस वाज अफेक्टेड एंड द पेटिशनर डिड नॉट हैव एनी आउटवर्ड सप्लाई फॉर ए पीरियड ऑफ 6 months। एज द पेटिशनर्स बिजनेस स्टार्टेड इंप्रूविंग, जैसे जैसे उसका बिजनेस इंप्रूव हो रहा था तो उसको एकदम से झटका लगा कि उसका रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल कर दिया गया। यहां पर जो शोकॉज नोटिस है और जो ऑर्डर पास किया गया, जब हाई कोर्ट ने देखा कि उसके अंदर एक लाइन में तो कहा गया है कि फॉलोड बाय द स्टेटमेंट, कि ये स्टेटमेंट दी गई है, और सेकंड लाइन में ही कहा गया कि नो रिप्लाई इज गिवन। तो ये दोनों ही लाइंस अपने आप में क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी। आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि टैक्स पेयर ने ये स्टेटमेंट दी है और दूसरी लाइन में यही बात कह रहे हैं कि टैक्स पेयर ने कोई रिप्लाई ही नहीं किया है। तो ये आपस में दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है और क्लियरली इंडिकेट हो रहा है कि ये जो है मशीन्स के जरिए पास किए गए ऑर्डर्स है, मशीन्स के जरिए इशू किए गए शोकॉज नोटिस है। डिपार्टमेंट की तरफ से जो भी काउंसिल रहे उन्होंने कहा कि सेक्शन 29 की पावर यूज करते हुए जीएसटी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल किया गया है। तो ऐसे में जो है यहाँ पर हाई कोर्ट की किसी भी इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है। लेकिन हाई कोर्ट ने माना कि यहाँ पर टैक्स पेयर को अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई है, तो ऐसे में ये जो ऑर्डर है, ये जो शोकॉज नोटिस है, दोनों ही वैलिड नहीं है। यहाँ पर बॉम्बे हाई कोर्ट की एक जजमेंट का भी रेफरेंस लिया गया। अहमद इंटरप्राइजेस के केस में सेम फैक्ट से वहां पर भी जो है कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई, मशीन्स के जरिए शोकॉज नोटिस इशू किया गया, मशीन्स के जरिए ही ऑर्डर पास कर दिया गया। जहां पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने माना था कि मशीन्स के जरिए जो है यहाँ पर नोटिस दिए जा रहे हैं, ऑर्डर पास किए जा रहे हैं, तो ये जो है वैलिड नहीं है जब तक कि एक टैक्स पेयर की सुनवाई ना हो, जब तक कि एक टैक्स पेयर को अपॉर्चुनिटी ना दी जाए।
तो वहां पर भी ऑर्डर को क्वैश कर दिया गया था और जो है कैंसिलेशन जो किया गया था, रजिस्ट्रेशन को फिर से रिस्टोर करने की बात कही गई थी। तो यहां पर भी जो कोर्ट है उन्होंने यही किया कि for reasons set out above, this writ petition is allowed in the form of in the following terms. The order cancelling the petitioner GST registration is quashed. तो वो order पहले तो quash किया गया. Secondly, the respondent is directed to restore the GST registration forthwith. कि immediately जो department है वो GST registration को restore करे. और उसके बाद कहा कि अगर डिपार्टमेंट को लगता है कि टैक्स पेयर ने कुछ गलत किया है तो वो जो है फ्रेश शोकॉज नोटिस इशू कर सकता है और जो है फर्दर एक्शन ले सकता है। लेकिन अगेन यहां पर फिर से कहा गया कि आफ्टर प्रोवाइडिंग ए रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू द टैक्स पेयर, कि पैटिशनर को आपको अपॉर्चुनिटी तो देनी ही होगी, ये उसका जो है फंडामेंटल राइट है और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस आपको फॉलो करने होंगे, तभी जो है आपका जो ऑर्डर होगा वो वैलिड माना जाएगा। अदरवाइज इन द एब्सेंस ऑफ अपॉर्चुनिटी, इन द एब्सेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, आपका जो ऑर्डर है उसको क्वेश्चन किया जा रहा है और ऐसे में विद इन 15 डेज जो है जो आप जो है सच नोटिस शैल बी प्रेफरेबली इशूड, कि आप 15 दिन के अंदर जो है शोकॉज नोटिस इशू कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि शोकॉज नोटिस इशू किया जाना चाहिए। तो ये बेसिकली जो है हाई कोर्ट ने भी माना है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में जो सिस्टम जनरेटेड जो आपके शोकॉज नोटिस है, ऑर्डर्स है, वो पास किए जा रहे हैं जो कि वैलिड नहीं है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 75 अगर आप कोई भी ऑर्डर पास करते हैं तो अगर वो एडवर्स अफेक्टेड है टैक्स पेयर के लिए, तो ऐसे में टैक्स पेयर को अपॉर्चुनिटी देना जरूरी है, कंपलसरी है। तो यहां पर जिन भी केसेस में आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं प्रोवाइड की गई है तो ऐसे में आप इन जजमेंट्स की हेल्प ले सकते हैं और जो है अपने रजिस्ट्रेशन को जो आपका कैंसिल कर दिया गया है उसको रिस्टोर करा सकते हैं। आई होप मेरी यह वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी और ढेर सारी यूजफुल वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आप बनना चाहते हैं एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ इनकम टैक्स, टीडीएस, जीएसटी, ईएसआईसी एंड ईपीएफ, तो आप हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लें। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, जहां पर बहुत सारे कोर्सेज आपको मिल जाते हैं। अगर आप एक एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं या फिर इन जॉब आप अपना करियर जो है वो इंप्रूव करना चाहते हैं, तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। देखते रहिए, लाइक करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को।